नमस्कार साथियों, आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड रहने वाला है। हम आपको बताएंगे कि किन किन लोगों का करेक्शन की डेट में उन्होंने करेक्शन करवाया है, किन लोगों का जो फॉर्म आगे चलकर अपडेट होगा, किन लोगों के फॉर्म आगे चलकर रिजेक्ट होंगे और किन लोगों के जो फॉर्म है आने वाले समय में वेरीफाई होंगे। क्योंकि जो करेक्शन की लास्ट डेट थी वो आपकी कल 10 फरवरी थी, वो आपकी खत्म हो चुकी है। आज आपकी 11 फरवरी तारीख है। चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे किस तरीके से किन लोगों के स्टेटस हैं वो आने वाले समय में अप्रूव दिखाई देंगे या आपको रिजेक्टेड दिखाई देंगे या आपको अपडेट दिखाई देंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारी इस वीडियो को लाइक कर लें। चलिए हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि किन किन लोगों के जो फॉर्म है वो आने वाले समय में अपडेट होंगे। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो फॉर्म पहले नंबर पर जो एनरोलमेंट नंबर से पेंडिंग थे, आपको दिखा रहे होंगे एनरोलमेंट नंबर से जो स्टेटस में आपके जब छात्र अपना स्टेटस चेक कर रहा था तो इसमें लिख के आ रहा था एनरोलमेंट रोल नंबर इज नॉट मैच यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा। तो छात्र परेशान ना हो, अगर उन्होंने अपने फॉर्म को बारीकी से चेक कर लिया है और उन्हें लगता है कि इनका जो एनरोलमेंट नंबर है वो भरा गया है, बिल्कुल सही है, तो आने वाले समय में विभाग की तरफ से वह अपडेट हो जाएगा। कौन सा वाला? एनरोलमेंट रोल नंबर नॉट मैच यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा। तो एक पॉइंट है जो कि आपका क्लियर हो चुका है। अगला जो आपका पॉइंट रहने वाला है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जैसे बोल सकते हैं, वो है आपका जनरल कैटेगरी वाले जो छात्र हैं, जनरल कैटेगरी वाले जो हमारे छात्र हैं जनरल कैटेगरी वाले, उनके में जो कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक एरर आ रही थी। जब वो अपना स्टेटस चेक कर रहे थे तो उनके में कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक एरर आ रही थी। वो आने वाले समय में, क्योंकि जनरल कैटेगरी की जाति नहीं बनती है लेकिन फिर भी उनके स्टेटस में कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड एरर आ रही थी, तो आने वाले समय में वह अपडेट हो जाएगी। जैसे ही विभाग एनआईसी के पास आपका डाटा क्लियर होगा तो उसमें आपकी ये अपडेट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि किन किन छात्राओं का आने वाले समय में जो उनका फॉर्म है वो आपका रिजेक्ट होगा। हम बात करते हैं रिजेक्ट किन किन लोगों को होगा। ऐसे छात्रों का रिजेक्ट होगा जिन छात्रों ने अपने एग्जाम में जो फीस होती है, जो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड जो आपका कोर्स की जो फीस होती है वो निर्धारित करती है, लेकिन छात्रों ने अपने स्कॉलरशिप ऑनलाइन करते समय गलत फीस के साथ अपना स्कॉलर फॉर्म ऑनलाइन करवा दिया था और अब जो करेक्शन का पोर्टल खुला था तो उसमें उन्होंने अपना अगर करेक्शन नहीं करवाया है, अर्थात अगर उन्होंने अपने जो फीस निर्धारित फीस है जो विभाग की तरफ से या कॉलेज की तरफ से जो लॉक की जाती है, उस फीस को अगर उन्होंने सही नहीं किया है तो उनका फॉर्म आने वाले समय में रिजेक्ट हो जाएगा। ये छात्र अवश्य ध्यान रख लें। जिन लोगों ने जो विभाग की निर्धारित फीस होती है या जो कॉलेज की जहां से आपको एफिलिएटिव मान्यता प्राप्त होती है उस कॉलेज की जो निर्धारित फीस होती है, अगर आपने वो करेक्शन नहीं करवाई है तो आने वाले समय में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब हम आपको बताने वाले हैं किन किन लोगों का और रिजेक्ट होगा। एक आपको कारण दिखाई दे रहा होगा, एक 6 ईयर वाला जो गैप की एक प्रक्रिया थी जो कि स्कॉलरशिप विभाग ने एक नया नियम आप बोल सकते हैं लागू किया था। जिन लोगों की गत वर्ष मतलब होता है पिछली कक्षा में जो हाई स्कूल से आपका गैप है, अगर आपकी 12th में अगर गैप है, मेनली जो हाई स्कूल में चल रहा है, अगर आप हाई स्कूल की कक्षा से अगर आप स्कॉलर का फॉर्म भर रहे हैं, अगर हाई स्कूल की मार्कशीट आपके कोर्स से रिलेटेड में अटैचमेंट में है, अगर उसमें आपका 6 साल से गैप है तो आने वाले समय में अगर आपने स्कॉलर भी भर दिया है लेकिन आने वाले समय में आपका फॉर्म जो 6 साल वाला गैप ईयर में दिखा रहा था वह आने वाले समय में आपका रिजेक्ट हो जाएगा विभाग की तरफ से। ये साफ साफ छात्र इस बात को नोट कर लें या इस बात को समझ लें। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे छात्र जिनका आने वाले समय में और जो पॉइंट हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब आपका एक जो अगला आप बोल सकते हैं, एक आपकी जो मैनुअली एरर आ रही है, काफ़ी छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपना जब स्टेटस चेक किया है तो 75% से जो नीचे का परसेंटेज है उनका
कॉलेज से फॉरवर्ड करते समय फिल किया गया था, क्योंकि विभाग की जो अटेंडेंस की प्रक्रिया है समाज कल्याण विभाग की, न्यूनतम 75% होना चाहिए, तभी छात्र को छात्रवृत्ति के लिए छात्र आपका एलिजिबल होता है। लेकिन कॉलेज वालों की तरफ से गलती से या टाइपिंग हुई हो या अपलोड करते समय आपकी परसेंटेज 75% से कम अपलोड हुई है, तो आने वाले समय में उन सभी छात्रों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, या छात्र इस बात को समझ लें। अब हम बात करते हैं कि आने वाले समय में किन छात्रों के फॉर्म है जो वेरीफाई होंगे। आपका एक पोर्टल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हमने आपको पिछले वीडियो में अपने यूट्यूब चैनल पर प्राप्त करवाया था। एक स्टेटस आपका चल रहा था डिस्ट्रिक्ट पेंडिंग वाला, डिस्ट्रिक्ट पेंडिंग कमेटी वाला, डिस्ट्रिक्ट पेंडिंग कमेटी वाला, जो स्टेटस छात्राओं के व छात्र के करेंट स्टेटस में प्रदर्शित हो रहा था। तो आने वाले समय में हमने आपको एक डेट बताई थी, अगर आपको याद हो, 20 फरवरी तक जो डिस्ट्रिक्ट पेंडिंग का डाटा है, 20 फरवरी तक डिस्ट्रिक्ट पेंडिंग कमेटी का जो डाटा है वह अपने आप एनआईसी विभाग के द्वारा अप्रूव हो जाएगा। तो उस डाटा के लिए आप परेशान ना हो, वह डाटा आपका 101% अप्रूव होगा, जिनका डाटा डिस्ट्रिक्ट पेंडिंग कमेटी से रिलेटेड दिखा रहा था। अब बात करते हैं, एक आपका था PFMS से, जो PFMS से काफी लोगों का जो डाटा पेंडिंग दिखा रहा था, अगर उन्होंने अपने खाते में किसी कारणवश क्या होता है कि पीएफ अकाउंट में अब जो पैसा डाला जाता है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से डाला जाता है। सो सभी छात्र जिन लोगों के अकाउंट में अभी एनपीसीआई की कोई एरर आ रही है या किसी कारणवश एक्टिवेट नहीं है, तो सभी छात्र अपना एनपीसीआई से पहले एक्टिवेट कर लें। हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो पड़ा है किस तरीके से आप अपने अकाउंट में एनपीसीआई एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो आने वाले समय में जो पीएफ की स्क्रूटनी होती है, जो पीएफएमएस से आपका जो स्कॉलर का फॉर्म वेरीफाई होता है, अगर आपका सारा डाटा सही है और आपका पीएफ में आपका अकाउंट जो लिंक बोल सकते हैं आपका लिंक है, तो आने वाले समय में जिन लोगों का पीएफएमएस से पेंडिंग दिखा रहा था, उनका आने वाले समय में उनका भी जो स्टेटस है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब आपकी जो करेक्शन की डेट थी वो आपकी कल 10 फरवरी तक आपकी एंड हो चुकी है। अब जो करेक्शन की डेट है वो बढ़ने की संभावनाएं नहीं है। जिन लोगों ने अभी तक अपने करेक्शन करवा लिया है लेकिन हार्ड कॉपी अभी तक अपने विद्यालय में जमा नहीं की है, तो सभी छात्र, क्योंकि जो फॉरवर्ड की लास्ट डेट रखी गई थी 13 फरवरी लास्ट डेट रखी गई थी, लेकिन आप समझते हैं लास्ट समय चल रहा है, साइड भी स्लो चलती है, तो सभी छात्र आज 11 तारीख और कल 12 तारीख, तो आप इन दोनों दिनों के भीतर आप अपने फॉर्म को जो भी आपने करेक्शन करवाया हो विद्यालय में आप हार्ड कॉपी अपने जमा कर दें, जिससे कि विद्यालय से आपके फॉर्म को फॉरवर्ड आगे किया जा सके। तो हमने आपको इस वीडियो में बताया कि किन किन छात्राओं के फॉर्म रिजेक्ट होंगे, किन किन छात्राओं के फॉर्म अपडेट होंगे और किन किन छात्रा के जो फॉर्म आने वाले समय में वेरीफाई होंगे। अगर आपको कोई ऐसी जानकारी छूट रही हो जो आपको मिल ना सकी हो तो कमेंट में हमें अवश्य लिखें। पूरा प्रयास रहेगा आपकी जानकारी को प्राप्त करने का। जो आपने पूछा है मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके अपनी बात का जवाब मिल सके, हम उसे सावधानी से आपकी बात को बता सके और आपको जवाब देने में पूरा सक्षम हो सके। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को हमारी लाइक कर लें, और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस यूट्यूब चैनल पर आपको जो स्कॉलरशिप विभाग का न्यूज या लेटर, जो ब्रेकिंग न्यूज आएगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर प्राप्त होगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।